लेकिन हम फिर भी लगे थे, हम फिर भी अड़े थे कि हम इस बिजनेस को जरूर करेंगे। क्या हमें डायमंड लेना, क्या हमें विदेश यात्रा लेना? नहीं, हमें वो 4,000 रुपये निकालने के लिए फंस गए थे। हम इसलिए अड़े हुए थे। 8 महीने के बाद रिजल्ट था 0%। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं जो कुछ समझ रहा था, मैं जो कुछ सोच रहा था वो सही। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि सही वो है जो यहां बताया गया। अब वो कैसे सही है? 8 महीने के बाद मेरी अपलाइन फिर मेरे पास है और फिर मुझसे प्यार से मीठी मीठी बातें करी। और अभी किसी ने कहा अपलाइन बहुत स्मार्ट होती है, तो इसमें कोई दूर आई मैं मानता हूँ कि अपलाइन बहुत स्मार्ट होती है। और फिर उन्होंने मुझे फंसा दिया, फिर 2 टिकट बेच दिए मुझे 600 रुपये में। और फिर मैं चला गया DBS देखने कानपुर। वहाँ 3 घंटे स्पीच सुनी मैंने। एक सेंटेंस मेरी समझ में आया, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे आप सफल हो जाएंगे। मैंने पूछा सही डायरेक्शन क्या है, तो उन्होंने कन्वेंशन की बात करी, सीरीज की, बुक्स की बात करी। कन्वेंशन गए, कैसे गए ये बात की चीज है, लेकिन मन से नहीं गए, क्योंकि टिकट था 3,500 रुपये। तो मन तो कतई नहीं था जाने, लेकिन कुछ ऐसे चक्र में फंस गए हम कि हमने उनसे हाँ कर दी थी और मने करते हुए मुझे लग रहा था मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो मैं फंस गया था। मैं गया, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने पैसे भी उधार लिए थे किसी से, टिकट भी मैंने उधार ही लिया था किसी से। खैर हम चले गए और वहां जब देखा मैंने पहली बार जाके कन्वेंशन में वो 3 दिन मैं कल थे, नहीं पता नहीं मुझे, पहले कन्वेंशन में मानसर नहीं थे, अतुल भाई थे, हम थे और एक हमारे मित्र थे भंडारी साहब। मैं उसको भूल आज भी नहीं पाया। 10,000 आदमी, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक आदमी बोल रहा था, सब चुपचाप बैठे थे। 10,000 आदमी और चुपचाप, और जिसमें महिलाएं भी थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य, तो मैं सुनना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बात है, वो माहौल से मैं विस्मृत था। वो माहौल मेरे दिमाग में हटने लगा था। यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाहर लैंग्वेज भी खड़ी है, और ये भी गाड़ी खड़ी है, और मारुति 800 भी है, और पान वाला भी है, चाय वाला, मतलब सारी चीजें मैं देख रहा था कि हर आदमी। तो मैंने कहा ये कौन सी चीज है? फिर मैंने सुनना शुरू किया तो अच्छा लगा। मैंने आज तक वैसा कभी नहीं सुना, उसके बाद सुनता रहा हूं, लेकिन वो पहली बार था मेरा जब मैंने सुना था जिंदगी में। और उन्होंने एक चीज की, इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, यू थिंक लाइक ए डायमंड। अगर आप डायमंड जाना चाहते हो तो आप डायमंड की तरह सोचना शुरू करो। मैंने फिर अप्लाई से पूछा, तो फिर उन्होंने यही बातें कही, ये सीडी सुनो, ये टेप, सब टेप आती थी, टेप सुनो, किताबें पढ़ो, फंक्शन में आते पढ़ो जाए। हम वहां से इतने प्रभावित हो चुके थे, हमें नहीं मालूम था बिजनेस कैसे हो, लेकिन हम उस माहौल से ऐसे प्रभावित हो चुके थे, और मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि यार ये अननोइंगली हम किसी बड़े काम में आए। और मैंने काम करना शुरू किया। क्या काम करना शुरू किया? मालिक तो गुस्सा नहीं, किताबें पढ़ना शुरू किया। जब किताबें पढ़ना शुरू किया तो पहली किताब की थी बड़ी सोच का बड़ा जाएगी। मैंने जब किताब पढ़ी तो मैंने देखा मैंने ये कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने जब पहला कैसे सुना लक्ष्य, मुझे लगा मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे सिर्फ अच्छा लग रहा था, मालूम कुछ भी नहीं था मुझे। तो मैंने और किताबें खरीदी, मैंने और टेप सुनी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी किए। अब वहां पे एक चीज बार बार बताई जाती थी कि फॉलो योर अपलाइन, फॉलो योर अपलाइन। ये बड़ा कठिन काम था मेरे लिए, करने लगे। जहां वो जाते थे हम भी जाते, हर मीटिंग में आने लगे। अच्छा नहीं लगा, मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि बिजनेस समझ में आया, लेकिन जो बता रहे थे वो कर रहे थे। और एक साल में सब लोग घुस गए, बिजनेस नहीं आते। आज मुझे लगता है मुझे बिजनेस आता है, तो मुझे बिजनेस आई नहीं। बिजनेस किसी को नहीं आता। जो वो बता रहे थे हम वो कर रहे थे, और कुछ नहीं मालूम था
था, इनको कुछ नहीं मालूम था भैया को, ये जो हमारे पीछे हमारी अफवाहें पड़ी है इनको कुछ नहीं था मालूम, किसी को नहीं था। ये सब जो लोग बैठे हैं किसी को कुछ नहीं था, सब कर रहे थे, सब कन्वेंशन टिकट बेच रहे थे, हम भी बेच रहे थे। ये 2 बजे तक काम कर रहे थे, हम भी रात को 2 बजे तक काम कर रहे थे। अच्छा, मजा आ रहा था बस, और लग रहा था कि यार हो जाएगा हो जाएगा। सब कंफर्ट हमारे खत्म हो गए थे, हमारी नींद खत्म हो गई, हमारा बैंकिंग का टाइम खत्म हो गया, बैंक से भी गायब हो जाते थे, हमारे पैसे खत्म हो गए थे, लोन की लायबिलिटी बढ़ रही थी, हम अनकंफर्टेबल होते जा रहे थे, लेकिन कर रहे थे। हुआ क्या, सिल्वर प्रोड्यूसर, गोल्ड प्रोड्यूसर हो गए, प्लेटिनम हो गए, विदेश यात्रा करने गए, फाउंडर प्लेटिनम हो गए, कैसे हो गए, सैफायर हो गए, फाउंडर एमरेल्ड हो गए, फाउंडर एमरेल्ड हो गए। तो ये सब हो गया, और ये मैं आज भी अगर सोचता हूं तो उस कन्वेंशन की रेट थी, जिस कन्वेंशन की बात है, ये सब लोग बड़ा इजीली ले ले रहे, कन्वेंशन में आइएगा, ये मानिए कन्वेंशन से, और हम लोग सुन रहे हैं, और सुनने के बाद अच्छा हाँ ये तो हर एक में सुनते हैं कन्वेंशन में आने से, हम लोग करते हैं। 22 तारीख को, 22 को है कन्वेंशन, 22 तारीख को कन्वेंशन, हमारे पास आज 11 तारीख है, 11 दिन बहुत, ग्यारह दिन बहुत होते हैं। कब? जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं। 11 दिन तक बहुत कम होते हैं जब हम कंफर्टेबल होते हैं। इस बिजनेस की एक ये खास बात है, हम अनकंफर्ट होते जा रहे थे और अपने को अनकंफर्टेबल कर रहे थे। हमारे पास कूलर नहीं था, कूलर आ गया, हमारे पास एसी नहीं था, एसी आ गया, हमारे पास घर नहीं था, हमने घर ले लिया, हमारे पास स्कूटर था, हमने धीरे से काम लिया, हम कंफर्टेबल पोजीशन था। हमारे पास जो नहीं था वो ले लिया, हमारे पास इन्वर्टर नहीं था, इन्वर्टर ले लिया, हमारे पास बड़ा वाला टीवी नहीं था, वो ले लिया, विदेश यात्राएं कर ली, 5 स्टार होटल में खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, और हम कंफर्टेबल। और सक्सेस के साथ आप लोग किस लिए आते? आप बिजनेस में कंफर्ट चाहते हो तो नहीं जाते? अब भूल गए, भुजिया ज्यादा खाने लगे। अरे भाई होली की बहुत बहुत बधाई आपको भी। अब होली तो मना ली, अब जैसे मनाइए वैसे मनाइए, अगले साल कैसी मनानी है इस पे हम बात करते हैं। तो तब किस लिए आए? कंफर्ट के लिए आए? तो मैंने कोई गलत काम किया था क्या? अगर मेरे पास कूलर था, कूलर से एसी लिया तो मैंने गलत काम किया क्या? मैंने कार ली तो गलत काम किया क्या? मेरे पास घर नहीं था, घर नहीं, इसीलिए तो बिजनेस में आए थे, यही तो बिजनेस में बताया गया था। हमारी बिटिया ने कहा कि हम दुबई चलेंगे, हम उनको दुबई भी ले गए। हमारी बिटिया ने कहा सिंगापुर चलेंगे, हम उसको सिंगापुर ले गए। भाई इसीलिए तो बिजनेस किया था। सक्सेस के साथ कंफर्ट, और 90% लोग इसी कंफर्ट के ट्रैक में फंस जाते हैं, और उसके बाद शुरू होता है वो सक्सेस। अपने को जितना अनकंफर्टेबल करेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। हम उस समय अनकंफर्टेबल कर रहे थे तो हम सक्सेस अचीव कर रहे थे। जिस दिन कंफर्टेबल अपने को कर लिया उस दिन हमने सक्सेस अचीव करनी बंद कर दी। और बहुत सारे लोगों की यही कहा। मैं 11वीं में पढ़ता था, आप में से कितने लोगों को मालूम है मैं 11वीं में फेल हो गया था? किसी को नहीं मालूम। मैं आपको बता, मैं 10वें में मेरे नंबर आए थे 297, 3 नंबर से केवल फर्स्ट क्लास होती थी, और दुनिया ये कह रही थी थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती फर्स्ट क्लास आ जाती। हम सोचते थे बिना मेहनत किए आगे। तो 11वीं में भी मेरा वही कॉन्फिडेंस था कि यार एक बार मैं कर सकता हूं। तो 11वीं में जब मैंने प्रवेश लिया तो मुझे मालूम था अभी तो मेरे सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश 5 ही सब्जेक्ट थे। तो 11वीं तो मुझे पता है 12 महीने हैं, 12 महीने, धीरे धीरे 11 महीने, 8 महीने, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम। 1 हफ्ता रह गया, स्कीम आ गई, किस दिन एग्जाम,
अच्छा पढ़ते हो, अब तैयारी करनी चाहिए, अब टाइम हो रहा, अब हम तैयारी करेंगे और बिल्कुल निकाल देंगे। अच्छा जो 7 दिन लास्ट ईयर बोले यस कल पेपर है, आज तो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी करेंगे। शाम को मैंने किताब खोली, किताब खोलते ही उबासी आ गई। जिस चीज की आदत नहीं होती है उसमें उबासी आई, हमने कहा इस समय सो लेते हैं, रात को 12 बजे से सुबह तक। रात को 12 का अलार्म लगाया भाई साहब, ये रियल केस बता, 12 का अलार्म लगाया, 12 बजे अलार्म बजा तो बड़ी बुरी आवाज होती है, टेंग 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 बंद हो गया। अब रात 12 बजे सुबह फ्रेश मूड में पढ़ाइए, अद्भुत बंद कर 5 बजे का अलार्म, 5 बजे फिर अलार्म होगा यार। अब साल भर कुछ किया नहीं, 2 घंटे में क्या करेंगे? उसका नतीजा परिणाम ये निकला कि परिणाम ये हुआ कि साहब फेल हो गए उस सबक का। देखिए सर जहाज उठ रहा है, पानी का जहाज है, तो पानी का जहाज कंफर्टेबल कहां पे? समुद्र, समुद्र में कंफर्टेबल है या बंदरगाह? बंदरगाह। लेकिन बना क्या है? बना बंदरगाह पे रहने के लिए, बना है तूफान से लड़ने के लिए, अखेलियां करने के लिए पानी। उड़ने वाला जहाज को कहां पे कंफर्टेबल है? एयरपोर्ट। लेकिन बना क्या के लिए? हम लोग कहां पे कंफर्टेबल है? होली के बाद इस समय घर पे कंफर्टेबल, यहां कंफर्टेबल, यहां हर वक्त कंफर्टेबल, कन्वेंशन में जाना कंफर्टेबल अंतम। लेकिन आप अगर उस कंफर्ट को, अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ेंगे तो बहुत सारे लोग आपके सामने से टेक ऑफ कर जाएंगे हमारे देखते देखते। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बहुत सारे लोग आपके सामने टेक ऑफ कर जाएंगे और आप भूल जाएंगे उस कंफर्ट को छोड़ना। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाला बच्चा, वो नंगा घूमता हुआ बच्चा, उसे निमोनिया नहीं होता, उसे फीवर नहीं होता। लेकिन हमारा बच्चा जिसे प्यार से कंबल में तह करके रखते हैं, उसे बुखार है, क्योंकि वो जो घूम रहा है हवाओं में, सर्दी में, वो अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि ये बात है कि फिर उस पर कोई बीमारी अटैक नहीं कर सकती। आप अगर अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप अपनी सक्सेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि फिर आप अनसक्सेस को देखेंगे। मैं अभी यही जो अतुल भाई बैठे हैं, इनका बेटा नहीं आया, हाँ बेटा है, रियाज भाई सब मालूम है, नेवी जी को सब मालूम है, इन सबको। इन्होंने जो बिजनेस किया, अगर आप देखो तो अपने को पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल कर। ये लड़का जो आज 20 साल का, कितने साल की हो गई? 24 साल। 24 साल तो उस समय कितने साल का? अरे 2-3 साल का रहा। ये लड़का यहीं पे इसी आईएमए हॉल में यहीं पर पढ़ा रहता था, मीटिंग चलती रहती तो यहीं सो जाते थे दोनों भाई बहन। कन्वेंशन में नक्सीर फूट जाते थे और इनके बाप से जब बात होती थी, बाप ये कहते थे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आज ये तकलीफ सह सकते हैं, कल इनको तकलीफ ना सहने पड़े, इसलिए आज नक्सीर की इनकी चिंता नहीं करें। तो अनकंफर्टेबल, अपने को जितना अनकंफर्टेबल करेंगे हर हफ्ते 7 दिन के बाद, अभी तो 7 दिन है यार ऊपर की, अभी कन्वेंशन के 11 दिन, वो भूल जाए, टाइम बहुत कम। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।